नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है कि पंजाब की कैबिनेट मीटिंग थी आज। पिछले कल भी मीटिंग की गई थी मंत्रियों द्वारा। तो मीटिंग के बाद आज ये एक मेमोरेंडम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा एक डाला गया है। तो आज 18 जून को ये डाला गया है। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एजेंडे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप फर्स्टली देख सकते हैं जो इसका सब्जेक्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्स्थ पंजाब पे कमीशन। तो जो रिकमेंडेशंस चेयरमैन जो कमेटी बनी थी पंजाब सिक्स पे कमीशन की, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई थी उनकी इम्प्लीमेंटेशंस के रिगार्डिंग है ये सारा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कमेटी बनी थी उन्होंने चेयरमैन कमेटी ने 30 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई थी। इसके फर्स्ट जो पॉइंट हैं उसमें इतना डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से मेंबर थे। तो इनको निगलेक्ट करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। तो देख सकते हैं आप इसमें 58 पेजेस हैं टोटल पूरी फाइल में। तो मैं मेन पॉइंट डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो कुछ एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं, जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, उसके बारे में ये रिपोर्ट है पूरी। कि जो उनकी रिकमेंडिंग कमेटी थी वो कौन कौन सी उनकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको जो है जो पंजाब गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपके तक पहुंच भी जाएगी पीडीएफ। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेन पॉइंट होंगे वही डिस्कस करूँगा मैं। तो इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके फॉलोइंग पैराज है टर्म ऑफ रेफरेंस के रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जो पंजाब की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसकी इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है इसमें। सेकंड पॉइंट है टू एग्जाम रिव्यू एंड रिकमेंडेड चेंज इन इश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट जो है टू इनकरेज द यूज़ ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस शुड इंक्लूड बेसिक नॉलेज एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर। तो ये कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन की हैं इन्होंने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये सैलरीज़ के बारे में बताया हुआ ना, एक्सपेंडिचर ऑफ द सैलरी एंड पेंशन्स प्रेजेंट पोजीशन। तो जो ये अभी खर्च करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है 2021 पे, जो प्री एक्चुअल है और बजट एस्टिमेट है 2021 का। तो सैलरीज इंक्लूडिंग ग्रांट इन एड सैलरी ये यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। करोड़ों में ये अमाउंट है, जैसे 25,315 करोड़ रुपया। और यहाँ पे बजट एस्टिमेट कितना है इसका, 27,714 करोड़। और पेंशन और रिटायरमेंट्स में कितना हो जाता है, 13,592 करोड़। और 11,767 करोड़ जो है इसका बजट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और 20-21 में इतना था। तो ये टोटल बनता है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3500 करोड़ पर एनम जो इसकी रिपोर्ट है, इतना एरियर जो है वो डलेगा, इम्पैक्ट डलेगा। तो आप देख सकते हैं द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ रिकमेंडेशंस इफ accepted by the government of Punjab has been calculated by the Department of Finance is mentioned against the relevant recommendations। तो इतना ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा जो गवर्नमेंट का बजट है उस पर, क्योंकि बजट तो पेश हो चुका है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, बॉडली द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन कंटेंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट, रिविजन ऑफ पे स्केल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनकी रिवीजन की जाएगी, रिवाइज किया जाएगा उनको। सेकंड है रिवीजन ऑफ अलाउंसेज एडमिसिबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द, सेकंड में जो सेकंड पार्ट है उसमें रिवीजन की जाएगी अलाउंसेज जो अलाउंस दिए जाते हैं उनको। और थर्ड पार्ट जो है रिवीजन ऑफ पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो 3 पॉइंटों में इनको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका रिवीजन ऑफ पे स्केल्स। तो इसमें जो फिफ्थ पे कमीशन था उसकी जो ट्रिब्यूनल रिकमेंडेशन थी उनको रखा, उसी एज इट इज़ रखा गया है। तो इसमें पूरी डिटेल्स जो है पहले भी आती आ रही है, वही चीज़ें इसमें सारी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिक्स्थ पंजाब पे कमीशन इन रिपोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द मिड टर्म रिविजन ऑफ द पे स्केल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट सब कम्युनिटी इज अनप्रेसिडेंटेड
without any analytic examination and imposed a burden of almost 3000 करोड़ पर एलम ऑन रिकरिंग बेसिस। तो 3000 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है गवर्नमेंट में अगर मिड टर्म में सैलरीज को या पेज को रिवीजन किया जाता है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस हैं इसकी। तो रिकमेंडेशंस में फर्स्ट ये लिखा गया है एग्जिस्टिंग पे बैंड्स पैटर्न एंड 31st पे बैंड्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th पंजाब पे कमीशन हैज़ बीन रिकमेंडेड टू रिटेन सच एज। तो वैसे ही जो 5वें पे स्केल में बैंड थे उनको एज इट इज रखा गया है, मीन्स की उसको ही फॉलो किया जा रहा है 6 पे कमीशन में भी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ए बी सी डी एज रिकमेंडेड बाय द 5th कमीशन टेबल हैज़ बीन रिकमेंडेड टू द रिटेन। तो जो कैटेगरी उसमें मेंशन की गई थी उन्हीं कैटेगरी को फॉलो किया जा रहा है इस पे कमीशन में भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है 6th पंजाब पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल द कैटेगरी ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज़ वेदर और नॉट कवर्ड अंडर 2011 रिविजन। जो 2011 में रिविजन हुआ था उसमें नहीं थी, रिकमेंडेड नहीं थी, will be assigned label in the new pay matrix in accordance with the grade pay assigned to said post। तो जो 2011 में असाइंड नहीं थी उनको जो उनके पे ग्रेड पे थे उसके अकॉर्डिंग उनको असाइन किया जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं पंजाब पे कमीशन हैज़ रिकमेंडेड टू ट्रीट रिविजन इन 2011 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट सब कमेटी ऑन एज नॉन EST। नेक्स्ट जो पॉइंट है in its recommendations has applied an index of rationalization from pay band second onward to account for increasing role responsibilities and accountability in hierarchy। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मिनिमम पे बैंड था जो न्यू एंट्रेंस के लिए रहता है 4th क्लास के लिए उसको 6,950 से बढ़ा के 18,000 कर दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशंस हैं कि मिनिमम सैलरी जो है जो न्यू एंटर कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में 4th क्लास में उसको 18,000 दी जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किस पैटर्न से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है इसका 2.59 रखा गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो सैलरी बनेगी 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और आप देख सकते हैं पे बैंड 1 ग्रुप डी में जो थे 2 ग्रेड पे आते थे इसमें उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2.59 से। सेकंड ग्रुप सी वालों को भी 2.59 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट जो ग्रुप पे बैंड 3rd जिसमें सी बी और कुछ कैंडिडेट्स जो कुछ एम्प्लॉइज़ ग्रुप ए के भी आते हैं तो उनको 2.64 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट पे बैंड 4 जिसमें ग्रुप ए के कैंडिडेट्स आते हैं और 9 ग्रेड पे हैं इसमें, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2.67 से। और पे बैंड 5th में भी ग्रुप ए वालों को 5 पे बैंड है इसमें, इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2.67 से, और कुछ जो हाईएस्ट पे वाले बैंड थे उनको 2.72 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये तो बेसिक की बात होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। तो जो 6 पंजाब पे कमीशन हैज़ प्रपोज द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ दीज रिकमेंडेशंस फ्रॉम। तो 1 जनवरी 2016 से इसको रेकमेंड किया जाएगा, मींस कि 1 जनवरी 2016 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो तब से जो भी एरियल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बनेगा उनको वो मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पे फिक्सेशंस। तो जो पहले भी ये बहुत बार आ चुका है कि पे फिक्सेशंस कैसे रहेगी इसकी। नेक्स्ट कुछ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट जो बाकी जो सारे पॉइंट्स पहले थे वही रहेंगे, तो कुछ एक नई ये इम्प्लीमेंटेशंस थी उसके बारे में है। तो हो सकता है कि जल्दी ही इसके बारे में डिस्कस करके जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ये सारा ही एरियर के बारे में लिखा हुआ है कि रिविजन जो है वो उससे करने से कितना बर्डन गवर्नमेंट्स पे पड़ेगा, उस सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आएगी वैसे ही चैनल पे डाल दी जाएगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।